नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल साहित्य सृजन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को साहित्य और रंगमंच से जुड़े तमाम शख्सियत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट में हुआ। उनके पिताजी एक किसान थे जिनका नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर जी आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते थे। वो हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। दिनकर जी को आज़ादी से पहले एक विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाने लगे। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने के बाद दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोड़ो नामक गांव में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो उस समय सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, उसमें प्रवेश लिया। यहीं से उनके मन मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। तत्पश्चात उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर जी ने 1932 में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के एक साल के बाद वो एक स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, लेकिन 1934 में बिहार सरकार के अधीन उन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया। लगभग 9 वर्षों तक वो इस पद पर बने रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे और 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वो दिल्ली आ गए। दिनकर जी 12 वर्षों तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वो फिर वापस दिल्ली लौट आए। दिनकर जी का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाँव, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, दिल्ली, सूरज का ब्याह, नील कुसुम, नए सुभाषित, सीपी और शंख, कवि श्री, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृति तिलक, हारे को हरिनाम, हाहाकार, संस्कृति के 4 अध्याय सहित अनेक प्रमुख काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। दिनकर जी को हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में पद्म भूषण, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी साहित्य के अलावा उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के साहित्य और भाषा के अद्भुत ज्ञाता
दिनकर जी 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हमेशा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में उनके नाम का डाक टिकट जारी किया।